नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले का सीमांत गांव बघासर 13 दिसंबर को एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। यहां रेगिस्तान के रॉबिनहुड कहे जाने वाले भारत के वीर सपूत ठाकुर बलवंत सिंह बघासर की अश्वारूढ़ मूर्ति का भव्य अनावरण होने वाला है। इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम तथा अखिल भारतीय सीमा जागरण मंच के सह संयोजक निम्बा सिंह सहित कई राष्ट्रीय हस्तियां मौजूद रहेंगी। साथ ही सीमांत क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग इस गौरवमयी पल के साक्षी बनेंगे। अपने क्षेत्र के लोगों की करुण पुकार सुनकर जिसने हथियार उठाए और जो बागी एवं डकैत कहलाए, ऐसे ही व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण आगामी 13 दिसंबर को देश के रक्षा मंत्री करेंगे। एक व्यक्ति के जीवन में इससे अधिक ऊंचाई क्या हो सकती है, ये इसका साक्षात उदाहरण है। ये हम बात कर रहे हैं ठाकुर बलवंत सिंह जी बाकासर की, जिनका जन्म 1925 को हुआ और आप 52 गांवों के जागीरदार थे। 1954 में जागीरदारी उन्मूलन के बाद में जागीरदारों के पास लॉ एंड ऑर्डर के कोई अधिकार नहीं रह गए, और चूंकि ये सीमांत क्षेत्र था और इसके लिए सीमांत क्षेत्र की अपनी तकलीफें थी, बॉर्डर खुला था, कोई किसी प्रकार की तारबंदी नहीं थी, और वहाँ से जो पाकिस्तानी जो लुटेरे थे वो यहाँ आते थे और यहाँ के बाशिंदों की जो गायें हैं, जो बकरियाँ हैं, जो मवेशी है, जो धन धान है, उनको लूट कर ले जाते थे, अत्याचार करते थे। तो बलवंत सिंह जी की कोठड़ी में रोज ही लोगों का तांता लगता था और लोग अपनी पीड़ा सुनाते थे। और आखिरकार बलवंत सिंह जी ने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए, व्यवस्था जो है सो है, पर मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व क्या कहता है। आखिरकार उन्होंने अपने कर्तव्य की सुनी। उन्होंने सुना कि मेरा क्षत्रिय धर्म क्या कहता है, और अपने धर्म के अनुकूल ही उन्होंने बंदूक उठाई, भागी हुए और लोगों की रक्षा में खड़े हुए। ठाकुर बलवंत सिंह, जिनका जन्म 1925 में हुआ, 52 गांवों के जागीरदार पर जनता के लिए ढाल बनकर खड़े होने वाले ऐसे योद्धा, जिन्होंने आजादी के बाद कमजोर सीमा पर पाकिस्तानी लुटेरों का डटकर मुकाबला किया। अपने लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठाए, मुकदमे झेले, मगर अपना क्षत्रिय धर्म निभाने से कभी पीछे नहीं हटे। 1971 के युद्ध में उनका सहयोग इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। महावीर चक्र विजेता महाराजा सवाई भवानी सिंह के नेतृत्व वाली 10 पैरा बटालियन को उन्होंने वह स्थानीय जानकारी दी जिसने चमत्कार कर दिया। रातों रात भारतीय सेना 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुस गई। छाछरों सहित 150 गांव भारत के कब्जे में आ गए। युद्ध के बाद उनके सभी मुकदमे हटाए गए और राष्ट्र ने उन्हें सम्मान दिया। वृद्धावस्था में 10 पैरा ने उनकी सेवा की और निधन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 13 दिसंबर को बघासर का बलवंत चौक एक बार फिर इतिहास लिखने को तैयार है। वीरता, बलिदान और मर्यादा की इस प्रतिमा का अनावरण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। फिर आपकी वृद्धावस्था भी आती है, तब 10 पैरा आपने डॉक्टर्स भेजती है इनके सार संभाल के लिए, और 67 साल की आयु में आपका देहांत होता है, तब पुनः 10 पैरा के अधिकारी आते हैं, आपको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। तो ऐसे ऐसे शूरमा हुए हैं इस भारत की धरती पर। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। और ऐसे ही शूरवीर का 13 दिसंबर को अश्वारूढ़ मूर्ति का अनावरण है, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आएंगे, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी जी भाग लेंगी, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी पधारेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी भी पधारेंगे, और सीमा जागरण मंच के सह संयोजक नीम सिंह जी भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा हजारों की संख्या में जनमानस वहाँ मौजूद रहेगा, और अपने जो हीरो थे और जिन्हें रेगिस्तान का रॉबिनहुड भी कहा जाता है, उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और बलवंत चौक पर ये कार्यक्रम होगा, अश्वारूढ़ मूर्ति होगी, जो आने वाली सदियों तक हम सबको प्रेरणा देगी। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकमत राजस्थान के साथ। नमस्कार।